ये सेटअप जो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। अरे बोलो। आज हमारे साथ हरीश शर्मा जी बैठे हैं। इन्होंने मेरे उसमें अभी पीछे रिसेंटली मैंने जो लेटेस्ट वीडियो मैंने रिलीज करी थी, उसके अंदर हरीश शर्मा जी का कमेंट आया था कि मेरे पास भी ऐसी एक स्टोरी है। एक नहीं, कई स्टोरी हैं। आप मेरे पास आओ दिल्ली में, तो आज मैं दिल्ली में आया पड़ा हूँ। और हरीश शर्मा जी का मैंने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन लिया वो ये है कि ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं। 78 के करीब इनकी एज है। और बाकी इनसे इनकी जो भी कहानी इनके साथ हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। बीच में इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, ये कोई बस से रिलेटेड, दिल्ली के अंदर ये जब जाया करते थे 70s 80s के अंदर, तो एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये बताएंगे। आजकल उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं भी बन चुकी हैं। तो मैं हरीश शर्मा जी से कहूंगा कि वो जो आपका एक्सपीरियंस है बस वाला, वो हमारे साथ शेयर करें प्लीज जी। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, जय श्री राम। सब बोलो राम राम। जय श्री राम। लेकिन राम राम के साथ ये भी बोलना चाहिए, थोड़ा सा हंस लो। क्योंकि आज की जिंदगी जो है, हाँ जी, हाँ जी, हंसी गायब है। हाँ, ये बात हम कोशिश बहुत करते हैं हंसने की, लेकिन नकली हंसी है वो। तो इसलिए हंसना जरूरी है। ठीक है। और हंसने के लिए आजकल बड़ी बहुत सारी चीजें भी बनी हुई हैं। हाँ, चुटकुले बने हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं, कॉमेडियन। लेकिन ये मन की हंसी जो है ना, अंदर रियल हंसी जिसे कहते हैं, जब तक वो नहीं होगी, वो इंसान के अंदर खुशियां से भरपूर नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा है कि खुशी जैसी खुराक कहीं नहीं है। वाह, बिल्कुल ठीक बात। खुशी है तो आपका जीवन श्रेष्ठ है, आपका जीवन सुखी है। खुशी नहीं है तो आप चाहे करोड़ोंपति है, अरबोंपति है, जितने भी हैं, सब बेकार है वो। जी जी। तो खुशी पैसे से भी नहीं मिलती, ये अपने मन से मिलती है। जी जी। आप अपने मन को जैसे बनाएंगे वो वैसे प्राप्त करेगा। जी। तो ऐसे ही कई चुटकुले बने हुए हैं। हाँ जी। लेकिन मैं जो आपको बात सुना रहा हूँ, ये चुटकुला भले ही है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का रियल हिस्सा है। अच्छा। ऐसे कई बार जिंदगी में बातें हो जाती है जो चुटकुला ही बन जाती है। उसको हम हंसी मजाक में ले लेते हैं, फिर कहीं कहीं जा करके किस्से कहानियां के रूप में सुनाते रहते हैं। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल में हो गया कोई 25-30 साल, 40 वर्ष पहले की बात है ये। अच्छा जी। मैं पूसा में नौकरी करता था। हाँ जी, हाँ जी। पूसा पटेल नगर के पास है। जी जी। वहां मैं सर्विस करता था। शाम को छुट्टी होती थी है। हाँ जी, 1984 की बात है। हाँ, तो उसमें जब शाम को छुट्टी होती थी तो ईस्ट पटेल नगर बस स्टॉप था हमारा। अच्छा। तो ईस्ट पटेल नगर से हम खड़े होकर के घर आते थे। वो मेरे ख्याल में 930 नंबर होती थी बस, जो भी, खैर जो भी है। तो वो पटेल नगर होती हुई, मोती नगर होती हुई, करमपुरे होती हुई रानी बाग में आती थी, क्योंकि मैं रानी बाग में रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं बस आई, हाँ जी, तो रश तो उस टाइम होते ही थे पहले, आज ये तो आजकल है, इतना रश नहीं है। नहीं, उस टाइम तो बड़ा लटक लटक के जाना पड़ता था। तो हमारे साथ कई बच्चे वाले भी होते थे। हम कई बार कहते थे बच्चे वाले आप पहले आप चढ़ जाओ, लेकिन रह जाते थे खुद। फिर एक बार तो मैं कहा जाएगा ये बहुत हो गया, अब तो चढ़ ही चल जाओ। तो अब हम बस पर चढ़ गए। जब चढ़ गए तो आगे पिछली कुछ 3-4 सीटों के बाद तो एक सीट के पास मैं जाके खड़ा हो गया। अच्छा जी। तो जब खड़ा हुआ तो मेरे जो साथ वाले को सीट थी ना, उसमें 2 आदमी बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो भाई उठेंगे तो हम बैठेंगे ना। तो अब वो जाकर के शादीपुर में एक भाई उठ पड़ा। मैं कि चलो भाई अपनी सीट बन रही है। अच्छा। तो वो उठा तो इधर मेरे पीछे एक माता जी थे। अच्छा जी। तो माता जी ने क्या किया, वो देखा ना कि सीट खाली हो रही है, और मेरे को क्रॉस करके पीछे से धाम जा करके सीट पर बैठ गई। अच्छा। वहां पर एक बाबा जी पहले बैठे हुए थे। अच्छा जी। तो वो पहले तो मेरी साइड में थे, जब वो सीट खाली हो गई तो वो खिड़की की तरफ चले गए। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद वो माता जी जा करके बैठी,
हाँ जी। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैं कि ऐसा भी क्या है भाई, इतना लंबा क्रॉस चक्कर राउंड द विकेट आप आकर के बैठ गए हो। हैं? तो वो खैर अच्छा एनीवे, मैं उनको थोड़ा सा स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, अच्छा तो मेरी नजर चली गई उनके नाड़े के ऊपर। अच्छा वो नाड़ा उस टाइम ना वो जालीदार होता था, काफी हैवी हो जाता था वो। अच्छा जी। तो अब वो क्या हुआ, जैसे वो बैठी हो ना, हाँ तो ये स्वाभाविक बात है, एक भारी सी चीज हो और वो झटके से अगर आप उसको कुछ करते हो, मूवमेंट देते हो, तो वो उछलती है। अच्छा तो वो उछल करके वो बाबा जी की गोदी में जा पड़ा नाड़ा। अब बाबा जी को पता नहीं है, माता जी को पता नहीं है, अच्छा। सिर्फ मैं ही एक साक्षी था। देख रहे थे। अब मैं देख रहा था। अच्छा खैर anyway, लेकिन तब तक भी कोई बात नहीं थी। हाँ जी। लेकिन बात तो तब गड़बड़ हुई जब बाबा जी ने समझा ये नाड़ा मेरा है, अच्छा जी। और उसने पकड़ा और कुर्ते को हटाया और हटा दिया। अब अच्छा मैंने कहा ये तो काम खराब हो गया। हाँ हाँ अब ना माता जी को पता है हाँ, और बाद- ना उनको पता है। हाँ जी तो खैर फिर मैंने कहा माता जी आपने कहाँ जाना है? हाँ जी। तेनू किएगा, मैं चली जाऊंगी। पंजाब बंद थी वो। अच्छा तो फिर वो टिकट वाला आया ना, उसने कहा कि मेरे को करमपुरा जाना है। अच्छा जी। मैं समझ गया करमपुरा जाएगी। अच्छा तो जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मामला हल कैसे होगा कि करमपुरा तो आने वाला है। अच्छा जी। अब शादीपुर के बाद मोती नगर, फिर करमपुरा। हाँ जी हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, हाँ जी। तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि उसके माता जी को कहूँ या बाबा जी को कहूँ, हाँ जी। किसको कहूँ। हाँ जी। तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ जी। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि बाबा जी के कान में कह ही देता हूँ अच्छा कि ये आपने क्या कर रखा है, उनका नाड़ा आपने अपने पजामे में टांग रखा है। हाँ तो लेकिन मेरे बाबा भी खराट नजर आ रहा था मेरे को शक्ल से। हाँ जी। तो मैं कहा ये ना मेरे पीछे ही पड़ जाए कहीं। अच्छा जी। खैर एनीवे, फिर मैंने माता जी को कहा करमपुरा आने वाला है जी, अच्छा जी। और मैं चली जाएंगी, तेनों की हैगा। अच्छा माता जी ऐसे बोले। अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छा। अब वो चुप हो गए। अच्छा अब करमपुरा आया, वो कंडक्टर जब बोलने लगा ना कि करमपुरे वाले उठ के खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, तो वो उठने लगी। तो देखा उसका नाड़ा तो बाबा जी ने टांग रखा है आगे। अब वो ये भी नहीं कह सकती कि तूने कैसे टांगा है। अच्छा। और अच्छा, बाबा जी को पता नहीं है। नहीं माता जी को पता चल गया था कि आपने देख लिया? नहीं, माता जी उठे ना जब, हाँ जी। तो माता जी उठे, तो जैसे ही उठे तो वो नाड़ा उन्होंने कस रखा था। नहीं तो वो देख रहे थे कि आप भी देख रहे हो? हाँ माता जी ये देख रही थी कि आप भी देख रहे हो? हाँ, नहीं वो नहीं, ये नहीं देख रही थी। अच्छा वो ये नहीं देख रही थी। अच्छा। तो वो फिर क्या किया उसने, बैठ के ना धीरे धीरे ऐसे खींचना शुरू करे, ऐसे खींचना शुरू करे। अच्छा अब जब उसने खींचना शुरू किया, उधर बाबा को पता लगे कि ये क्या हो रहा है, और वो फिर टांग दे दोबारा। और समस्या ये हो गई, मैं क्या ये तो खेल जो है ना खत्म होने वाला नहीं है। बस डिप्पू तक अब पहुंच जाएगी बस। वो करमपुरा भी निकल गया। तो अच्छा। बेचारी माता क्या करे तो क्या करे। अच्छा जी। तो फिर मैंने बाबा को कहा, मैं बाबा जी एक गल दसा। हाँ हाँ की है। मैं क्या, देखो माफ करना, आराम ना सुनना। हाँ माता जी जिस टाइम बैठे सर ना हाँ आपकी इधर साथ में, तो ये नाड़ा जो है ना हाँ। आपकी गोदी में जा पड़ा था, उसका माता जी का। अच्छा। वो जाली वाला नाड़ा है। अब देखो आपका कौन सा नाड़ा था, आपने जाली वाले नाड़े को ये हटा दिया वापस। तो अच्छा। उसने ऐसे झटके से उठाया, देखा तो वाकई जाली वाला, एकदम उन्हें ऐसे खींचा और बार किया उसने। अच्छा तो फिर उसके बाद माता जी ने देर नहीं लगाई, उठी और भागी वहां से। अच्छा, फिर मैं बैठ गया। अच्छा जी। वो यार ये कैसे हो गया। बाबा कहता है ये कैसे हो गया। हाँ अब मैं क्या कि देखो ये संसार है, ए हो जाता है। मैंने तो आए सी, मैं खड़ोता सी थे, सीट जैसे खाली हुई, माता जी मैनू केड़ा ना क्रॉस करके हाँ घराम आकर के बैठ गए। वो तो नाड़ा लटक रहा उन्होंने लंबे नाड़े होंगे ने इन्हां दे, तो वो उछल के तुहाडी गोदी च आ गया। तुसी समझा मेरा नाड़ा है, तो तुहानू याद नहीं है कि नाड़ा जाली वाला तुहाडा थोड़ी है, तो लेडीज नाड़ा हैगा। वाह जी। कहना यार हाँ यार नाड़ा तो मेरा तो दूसरे वाला हैगा, बत्ती वाला। हाँ ते मैं पता नहीं कैसे टांग दिता है। मैं चलो कोई गल नहीं, अच्छा होया
कहते यार ये स्यापा पै जाना सी ठीक है ना वाह जी। बचा दिता हैगा नहीं तो ऐसे स्यापा पै जाना सी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कहने को आप चुटकुला कहो या हंसी मजाक का किस्सा कहो, लेकिन ये रियल है और इस रियलिटी में जो मजा है हंसने का वो दूसरी चीजों में नहीं होता है। हाँ। और ऐसी हंसी हमको हमेशा चाहिए, तभी हमारे जीवन के अंदर जो है ना सुख शांति आनंद आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। शर्मा जी, जब आपने मुझे फोन के ऊपर ये स्टोरी सुनाई थी पूरी, तो मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर कविताएं बनी हुई है। आपने कहा ये कैसे हो सकता है? हाँ। मैंने आपको बोला कि एक जयपुर से या सोनीपत के किसी ढाबे के ऊपर बैठे सरदार जी थे, छोटी सी उम्र के, 24-25 साल की उम्र के, वो इसके ऊपर कविता गा रहे थे। मैंने आपको बोला, कहते यार ऐसे हो ही सकता है, ये तो घटना तो मेरे साथ है। इतना पुराना किस्सा है। हाँ। मैं भी कहीं बैठता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर बैठा हूँ, तो वहाँ किस्से में गपशप में मैं किस्से सुनाता रहता हूँ। मैं हालांकि विदेश गया इंग्लैंड में, तो वहां पर भी वो बैठते थे, चंडाल चौकड़ी बैठती थी, वहां पर भी मैं सुना देता था, सब वहां के लोग भी हंसते थे। तो कहने का मतलब कोई ऐसे कोई एक घटना नहीं है, अनेक घटना है जो हमारे जीवन को हंसीदार बना देती है। ये बात, और हंसी में ही सब कुछ है, आप समझो या ना समझो। बिल्कुल। इसलिए मेरा ये कहना है, राम राम बोलो, साथ में क्या बोलो, जरा हंस लो। बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू शर्मा जी। ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। शर्मा जी के पास बहुत बढ़िया बढ़िया, इनके साथ एक और भी इन्होंने मुझे एक घटना बताई थी, जब ये झांसी के अंदर थे, वहां पर जॉब करने गए थे, तो वो जो स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी, इनके ही मुख से हम सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, सेकंड वीडियो में। थैंक यू। बहुत बढ़िया।